हेलो बच्चों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल सनराइज मेथड पर। आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.3 सनराइज मेथड पर, और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे सॉल्व। ठीक है बच्चों, आप फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर कोई बच्चे चैनल पर नहीं है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन 1 है हमारे पास में 117 इसकी पावर 2। बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है, हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। यहाँ पर जो हम आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं वो हमारी कौन कौन से होने वाली हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अलावा मैं एक और आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ। ये आइडेंटिटी हमारी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हम यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए हम 117 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इनमें से कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। तो मैंने क्या करा बच्चों, सबसे पहले मैंने 117 को तोड़ दिया, इसको ब्रेक करा। कैसे करा, मैंने लिखा 100 प्लस 10 प्लस 7। देखो 100 और 10 110 और 7 117, और इसका हो गया स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल फिट बैठती है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह आपका 100 आएगा, बी की जगह आएगा 10, ऐसे ही 2b की जगह आएगा 2bc है तो b की जगह 10 आएगा और c की जगह 7 आएगा, प्लस 2ca 7 आएगा और 100 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 का स्क्वायर होता है बच्चों 10,000, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 की जब हम मल्टीप्लाई के देखो 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 1000 आएगा, 1000 की 2 से करेंगे तो 2000 यानी 2000 आएगा। प्लस अब इधर करेंगे 2 7 ज़ा 14, 14 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 140 आएगा, जबकि यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 1400। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे, और हमारा ऐड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 13689। ठीक है बच्चों, आप बाकी आप ऐड कर लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको करते हैं फिर से। क्वेश्चन हमारे पास है 78 का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए सोच लिया, तो अगर सोच लिया है तो अब फटाफट से देखिए हम क्या करेंगे। मैंने क्या करा, मैं इसको लिख सकता हूँ 80 माइनस 2, क्योंकि 80 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 78 आएगा। इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी तो लिखेंगे यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह बेटा आप लिखेंगे 80 का स्क्वायर, बी की जगह आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 80 और बी की जगह आएगा 2। 80 का स्क्वायर कितना होगा, तो बेटा 8 अट्ठे 64, और 0 का स्क्वायर डबल 0 हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, और 4 अट्ठे 32 32, और एक ये जो ज़ीरो है इसको लगा देंगे। अब जब आप इनको इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6404, और -320 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6084। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप एक बार और चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास में, 198 का होल स्क्वायर। चलिए 198 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 2। ठीक है, 200 में से 2 जाएंगे तो 198 बचेगा, इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग
ए माइनस बी लगाएंगे, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, आंसर आपको खुद निकालना है। ए की वैल्यू है 200, इसका स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर, -2, ए की जगह 200 और बी की जगह आ जाएगा 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 200 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और डबल ज़ीरो 4 ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 ज़ीरो है और स्क्वायर हो तो आपको 4 ज़ीरो लिखनी है। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 दूनी 400 और 400 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 दूनी 800 यानी 800। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39204, क्योंकि यहाँ पर 40,000 है, 40,000 में 4 जोड़ेंगे तो 40,000 4 हो जाएगा, उसमें से 800 घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन मैं आपको पुट करके बताता हूँ, सिर्फ ब्रेक डाउन करूँगा। इसको लिख सकते हैं हम 214, इसका स्क्वायर, मैं इसको लिख दूंगा 200 + 10 + 4। आपको पता है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला यूज़ करना है a + b + c का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला होगा a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ca। ये आपने यूज़ करना है। यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करनी है। देखो a की जगह पुट करेंगे 200, बी की जगह आप पुट करेंगे 10 और सी की जगह आप पुट करेंगे 4। इन वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन 5 है 1104 का स्क्वायर। 1104 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 104 है ना, तो ये हो जाएगा 100 + 4। देखो 1000 और 100 हो जाएगा 1100 और 4, इसका स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा जो भी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया है। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, a + b + c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। अब आपने क्या करना है, a की जगह 1000 पुट करना है तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह 100 पुट करना है 100 का स्क्वायर, सी की जगह 4 पुट करना है 4 का स्क्वायर। देन उसके बाद 2 ए की जगह 1000 और बी की जगह आएगा आपका 100 + 2 बी की जगह फिर से 100 और सी की जगह आएगा आपका 4 और +2 सी की जगह आएगा आपका 4 और ए की जगह वापस आ जाएगा 1000। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 1000 का आपको स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यहाँ 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो को हो जाएंगी 6 ज़ीरो, 3 और 3 6, और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ऐसे ही 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16। जब इसका करेंगे देखो 1000 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो यहाँ पर ये 3 और 2 5 ज़ीरो हो जाएंगी, यानी 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख की 2 से करेंगे आ जाएगा 2 लाख, और 5 ज़ीरो आप लगा देंगे यहाँ। ऐसे ही प्लस करने के बाद हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 2 4 ज़ा 8, 8 की 100 से करेंगे आपका 800 आ जाएगा, प्लस 2 चौक 8, और 8 की जब 1000 से करेंगे तो आपका आएगा 8000। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1218816, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है हमारा 6, और 6 क्वेश्चन है 1120 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको देखो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आप लिख दो 1100 + 20, 1120 का स्क्वायर हो जाएगा, और आप फॉर्मूला यूज़ कर देंगे a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab। देखो a की जगह आपका आ जाएगा 1100, इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2a की जगह फिर से 1100 और b की जगह 20। ठीक है, 1100 का स्क्वायर 11 11 121 होते हैं, और 2 ज़ीरो का हो जाएगा 4 ज़ीरो। 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 20 दूनी 40, और 40 की मल्टीप्लाई 1100 × 40 करना है आपको। तो देखो यहाँ पर तो आ जाएगा 1210000, तो यह 400 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे 11 चौक 44, 44, 2 और 1 3 ज़ीरो, 1 2 3। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा
1254400, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हमने करना है फैक्टर। फैक्टर कैसे करने हैं, तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। पहले आइडेंटिटीज का यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, 16y² - 24y और +9। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस को देखें तो पहले आपको समझना है इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है। उसके लिए हम इसके फैक्टर करेंगे। देखो मैंने इसके फैक्टर करे हैं, तो 16y को स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 4y² माइनस, और उसके बाद में लास्ट में प्लस है तो इसको ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर। अगर आप देखें तो इसको मैं अगर मान लूँ बेटा, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a² + b² -2ab आता है। तो 2a की जगह 4y और b की जगह आपका आ जाएगा 3। चेक कर सकते हैं, 2 चौक 8, 8 तिया 24y, यानी हमने बिल्कुल सही किया है। तो अभी हमारा जो फैक्टर बन गया है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, तो यूजिंग a - b² फॉर्मूला होता है a² -2ab और प्लस का b²। देखो बिल्कुल मैच कर रहा होगा ये। तो इसकी जगह हम लिख देंगे बेटा, a की जगह 4y यूज़ करेंगे, a की जगह 4y माइनस b की जगह रखेंगे 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको रखेंगे 2 बार, यानी 4y - 3 और 4y - 3। ये आपका हो गया फैक्टर, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन करते हैं सेकंड इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 9/4s² + 6st और +4t² करने का तरीका वही है जो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आसान तरीक़ों से मैं आपको कराता हूँ, तो आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो हम लिखेंगे इसको 3/2s पूरे का होल स्क्वायर, प्लस लगाया और लास्ट वाला लगाया। 4t² लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या आएगा 2ab, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला है सारा, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। a की जगह हम रखेंगे बेटा 3/2s और b की जगह रखेंगे 2t। अगर आप देखें तो बेटा 2 से देखो, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और s की मल्टीप्लाई t से करेंगे st आ जाएगा। मतलब ये हमने बिल्कुल सही करा है। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है बेटा a² + 2ab और प्लस का b²। चलिए हमें ये तो हमने फैक्टर कर लिया, हमें सिर्फ ये लाना है। अब a की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, तो a की जगह यूज़ करेंगे 3/2s और प्लस b की जगह यूज़ करेंगे बेटा 2t, यानी ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर और इसको लिख देंगे हम 2 बार, यानी 3/2s + 2t, और ये भी हो जाएगा 3/2s + 2t, ये सॉरी 2t। ये आपका दोनों फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन थर्ड है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है। ये देखो थोड़ा और डिफिकल्ट है, इसको भी ध्यान से करना है। क्वेश्चन है m²/9 + mk/3 और +k²/3, सॉरी 3 नहीं है 4 है, k²/4 और प्लस में 3nk और उसके बाद में +2mn और +9n²। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर a² मेरे पास है, b² मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अगर इधर देखें 2ab 2bc, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो टर्म है ये यहाँ की है और जो ये टर्म है ये इस जगह की है। तो हम इसी तरीके से करेंगे, पहले इंटरचेंज कर लेंगे। तो इंटरचेंज करा, m²/9 है, प्लस इसको लिया हो 9n² और +k²/4 और प्लस में 3nk +2mn और प्लस का mk/3। देखिए हमारे पास ये हो गया। अब इनको ब्रेक डाउन कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं m/3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर
और इसको लिखेंगे k/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप बेटा ध्यान देना तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा सर ये वाला जो पोर्शन है ये a है, ये हमारा b है और ये c है। तो देखो a स्क्वायर, ये आपका बेटा क्या हो रहा है, ये a स्क्वायर बनना है, ये b स्क्वायर बनना है, ये c स्क्वायर बनना है, यानी c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 2ab 2bc 2c है। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है, ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। आगे चलो ये चेक करते हैं। अगला क्या है हमारा 2ab, a की जगह आएगा बेटा m/3 और b की जगह आएगा आपका 3n। ऐसे ही प्लस 2bc, b की जगह आएगा आपका 3n और c की जगह आपका आएगा बेटा k/2। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही प्लस 2ca, c की जगह फिर से k/2 और a की जगह आपका आ जाएगा m/3। अब हम ये चेक करेंगे क्या हमारा ये फैक्टर सही है या नहीं। तो देखो यहाँ से तो ये बिल्कुल सही है, इसको चेक करते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2mn। 2mn हमारे पास ही रहा, तो ये तो हमारे पास मिल गया। नेक्स्ट है देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, बचेगा 3nk। तो 3nk ये रहा हमारे पास में। लास्ट वाला 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m/k, mk/3, mk/3 ये रहा। मतलब हमने बिल्कुल एकदम करेक्ट किया है। अब हम सिर्फ क्या करना है, हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो फॉर्मूला है हमारा यूजिंग, पहले लिखते हैं इसको, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो हमें बेटा ये तो हमने फैक्टर कर लिए, हमें ये लेकर आना है। अब बस आपको ये देखना है a की जगह क्या है। तो a की वैल्यू हमारे पास m/3 प्लस b की वैल्यू है 3n और प्लस c की वैल्यू है k/2। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और हम इसको दो बार लिख देंगे। दो बार कैसे लिखेंगे, m/3 प्लस 3n और प्लस में k/2। एक बार और एक बार लिखेंगे m/3 प्लस 3n प्लस k/2। ये हमने दो बार लिख दिया, यानी हमारा ये फैक्टर हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है हमारे पास p² / 16 -2 और प्लस में 16/p²। चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ये a स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये b स्क्वायर और ये बीच वाला 2ab। तो इसको पहले चेक करते हैं है क्या ये। तो इसके लिए हमने लिख दिया p/4 का होल स्क्वायर। देखो 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, p² पहले से ही है, माइनस और उसके बाद यहाँ प्लस है तो इसको लिख देंगे 4/p का होल स्क्वायर। और बीच में क्या आएगा 2, a की जगह आ जाएगा p/4 और b की जगह आ जाएगा 4/p। बच्चों अगर आप ध्यान दो ना तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, p से p, तो यहाँ से 2 बचेगा जो ये है। मतलब हमारा जो फैक्टर हमने किया है बिल्कुल सही है। अब बस यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2ab और प्लस का b²। अब आप बच्चों देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला इससे फिट बैठ रहा है, तो हम इसकी जगह ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें a मिल गया, ये b मिल गया, तो बस अब आपने पुट कर देना है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है p/4 और b की वैल्यू 4/p, इसका होल स्क्वायर। आप इसको दो बार लिख लीजिएगा, p/4 - 4/p, ऐसे ही p/4 - 4/p। ये आपके फैक्टर हो गए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ, और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, फिफ्थ है 9a² 4b² प्लस c² माइनस 12ab, ऐसे ही प्लस 6ac और माइनस 4bc। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में एक बेहतरीन चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको। अगर आप देखें ना तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पर इसमें माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो मतलब क्या है इसका, इस बात का मतलब ये है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये खोलते हैं टर्म्स। ये हमारा हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, ऐसे ही ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें a b c तो मिल गया, लेकिन अब परेशानी ये आती है कि सर इसमें जो है ना ये वाली जो टर्म है ये माइनस है और ये माइनस है। तो इन तीन में से, यानी इसमें, इसमें और इसमें से कोई एक माइनस होगा, पक्का होगा।
तो इसको माइनस का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है। तो अगर आप कॉमन देखो ना, देखो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, मतलब ये कंफर्म हो गया जो कॉमन है वही माइनस है, मतलब यहाँ पर जो बी है ना ये ही माइनस है। तो ये माइनस हो गया। अब आगे जो हम लिखेंगे इसके हिसाब से लिखेंगे, आगे आएगा 2, ए की जगह आ जाएगा 3a और बी की जगह -2b, +2c, बी की जगह -2b और सी की जगह सी है ही, ऐसे ही +2 सी की जगह सी और ए की जगह 3a। अब हम चेक करते हैं कौन सा हमारा माइनस है कौन सा प्लस है। तो उसके लिए देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये प्लस और माइनस, ये तो माइनस रहेगा, 2 3 6, 6 2 12, तो 12 ए भी माइनस का आ गया। ऐसे ये वाला चेक करें, 2 दूनी 4, माइनस का 4 बी सी, ये भी क्लियर है। तो मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज़, जो फैक्टर करें वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, a+b+c का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला है a²+b²+c² +2ab+2bc और +2ca। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हमने कर लिया तो बस हमें ये लिखना है। अब a की जगह हमारा है 3a, b की जगह -2b और c की जगह c है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लिख देंगे 2 बार, यानी 3a -2b + c, और एक बार और लिखेंगे 3a -2b और +c। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसके क्वेश्चन 2 तक कराता हूँ। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है इसको हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो बच्चों इस पार्ट को देखने के बाद आप सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखना। पार्ट सेकंड के लिए पहले आपको इसको देखना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट सेकंड में इसके, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर कोई चैनल पर बच्चा न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।